नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 9 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब ये किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जीत लिया है। कल मैंने महिला वाला पढ़ाया था और ये आज पुरुष वाला, दोनों फाइनल हो चुका है, दोनों हम लोग देखेंगे। तो जीता किसने? फिलहाल कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? स्पेन के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हारा कौन है? जैनिक सिनर। कौन हारा है? जैनिक सिनर। जो फोटो में दिख रही है जैनिक सिनर है, ये कार्लोस अल्कराज हैं। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। यहाँ पर लिखा हुआ पुरुष एकल की बात करेंगे। किसकी बात हो रही है? पहली बात यूएस ओपन की। यूएस ओपन की बात हो रही है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। हारा कौन है? तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। अल्कराज का यह 6वां ग्रैंड स्लैम है, इसको ध्यान रखिए। अल्कराज ने 2 जीते हैं फ्रेंच ओपन, 2 जीते हैं विंबलडन ओपन और 2 जीते हैं ये यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी कार्लोस अल्कराज ने नहीं जीता है। तो इनका 6वां ग्रैंड स्लैम था और इसके साथ ही ये टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुके हैं कार्लोस अल्कराज। इसको भी ध्यान रखें। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी जो है जैनिक सिनर, इनको हराए थे अभी हाल ही में। बाकी महिला एकल की बात करेंगे तो कल ही पढ़ाया था मैंने कौन जीती है इसको, तो आर्याना सबालेंका, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? तो बेलारूस से। और वहीं पर हारा कौन? तो अमांडा अनिसिमोवा हारी हैं, जो कि यूएसए यानी अमेरिका से बिलोंग करती हैं। सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। यह उनके करियर का 4था ग्रैंड स्लैम है, इसको भी ध्यान रखिए। ये फोटो में आपको दिख रही है, बेलारूस की रहने वाली हैं आर्याना सबालेंका। बाकी मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग, कल मैंने करवाया था, ठीक है, कि ग्रैंड स्लैम अब 4 ही हो चुके हैं 2025 वाले। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 से। मेल में जीता कौन? जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और महिलाओं में कौन जीती हैं? तो मेडिसन कीज जीती हैं, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? यूएसए से। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में विनर कौन रहे हैं? तो यही कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और महिलाओं में कौन जीती हैं? तो कोको गॉफ जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। विंबलडन ओपन 25 की बात करेंगे तो कहां पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट। शुरुआत कब से होती है? तो 1877 में। सबसे पुराना है ये विंबलडन जो ओपन होता है, ये सबसे पुराना वाला ओपन है, इसको ध्यान रखें। जीता कौन? तो मेल में वही जैनिक सिनर इटली के। फीमेल में इगा स्विएटेक जीती हैं, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। यूएस ओपन मैंने ऊपर करवा ही दिया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित 12वें एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब यह किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है भारत ने। किसने जीत लिया है? भारत ने। भारत ने किसको हराया? तो साउथ कोरिया को हराया है। तो डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। पहली बात तो इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ हॉकी टूर्नामेंट का? तो राजगीर जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर हुआ है। भारत ने फाइनल मैच में लगातार चैंपियन रहे, मतलब पिछले वर्ष के चैंपियन थे, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया को हराया है 4-1 से। मतलब भारत ने 4 गोल किए थे और कोरिया 1 ही गोल कर पाया था और ये हार गया। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह हैं, ध्यान रखें इसको। अच्छा, एक हरमनप्रीत सिंह है जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, और एक हरमनप्रीत सिंह कौर हैं, वो भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इसको भी ध्यान रखिए। यह भारत के 4था एशिया कप खिताब था। अच्छा, भारत ने जो ये जीत दर्ज किया, इसके साथ ही भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम होस्ट कर रहे हैं इस बार। होस्ट करने किस चीज को? तो हॉकी विश्व कप FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारत ने क्वालिफाई भी कर लिया इसके साथ, इसको भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के सोहना में लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन करने वाली जापान की कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है TDK कॉर्पोरेशन। तो जापान की TDK कॉर्पोरेशन ने हरियाणा के सोहना में एक अत्याधुनिक लिथियम आयन बैटरी प्लांट को स्थापित किया है। लिथियम आयन बैटरी वही है जिससे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं इनके बनाए जाते हैं, चार्जिंग वगैरह, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी चीजें होती हैं, मोबाइल वगैरह, इन सब की जो बैटरी बनते हैं लिथियम आयन बैटरी से बनाए जाते हैं, जो कि चार्जेबल भी होते हैं। बाकी इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ने 4 सितंबर 2025 को इस प्लांट का उद्घाटन किया है। अच्छा, कुल कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है? 3000 करोड़ रुपए इसमें कुल इन्वेस्ट हुए हैं। उत्पादन की बात करेंगे तो प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। और यह प्लांट भारत की मोबाइल फोन बैटरी की लगभग 40% जो मांग है उसको कंप्लीट करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 82 नंबर के वेनिस फिल्म समारोह के ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है? मतलब डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ओरिजोंटी अवार्ड कहते हैं इसे। तो ये मिला है अन्नपूर्णा रॉय को। किसको मिला है? फोटो में दिख रही है आपको अन्नपूर्णा रॉय, इनको यह पुरस्कार दिया गया। बाकी बात करें इसके बारे में तो 82 नंबर का वेनिस फिल्म समारोह जो कि 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक चला था, इसमें गोल्डन लायन का अवार्ड, जिसे हम लोग सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कहते हैं, ये मिला था जिम जर्मुश को। किस फिल्म के लिए? तो मदर और फादर मदर सिस्टर ब्रदर के लिए। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो ओरिजोंटी अवार्ड भी उसे कहते हैं। अन्नपूर्णा राय को मिला जो कि भारत की है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है जो कि भारत में मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है जिसको भी देख लीजिए, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए मिला है। और यह पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किस संस्था के नेतृत्व में विकसित की गई है? जिसको बनाया है सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन, SFIA ने। तो यह भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीकी को सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने के नेतृत्व में अभी हाल ही में इसको विकसित किया गया यानी बनाया गया है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह तकनीक भारत का विशेष उर्वरकों के लिए चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। वर्तमान में भारत 95% से अधिक विशेष उर्वरक आयात करता है, जिनमें से अधिकांश कहां से आते हैं? चीन से आते हैं। तो वो चीन पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसके लिए, ठीक है, वो खत्म हो पाएगी इसके। अच्छा, इसमें कैसे है, क्या है? तो यह एक ऐसी एकल प्रक्रिया तकनीक है जो लगभग सभी प्रकार के पानी में घुलनशील होती है, उर्वरकों का उत्पादन कर सकती है। जबकि पारंपरिक तरीके में, मतलब पहले जो हम तरीके यूज कर सकते थे ट्रेडिशनल वाले, प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर क्या होगा, एक ही है, जैसे मन करे वैसे पानी में इसको घोल सकते हैं आप। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा जो खाद फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं NPK से। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से बनाए जाते हैं। इसमें से 95% चीन से लगभग इंपोर्ट किया जाता था, और तो अब इस तरीके से चीन पर डिपेंडेंसी जो हमारी होगी कम हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वहां की प्रधानमंत्री पद से उनको हटाया गया। क्या नाम था उनका? पेंटोगटान सिनावात्रा। और अब नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो अनुतिन चरण बिरकुल को बनाया गया है। इसको ध्यान रखें, इनका नाम क्या हो जाएगा? अनुतिन चरण बिरकुल। वही बात कि सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चारनबिराकुल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने पेंटोगटाना सिनावात्रा का स्थान लिया है, जिन्हें संवैधानिक न्यायालय के ने एक अदालती आदेश के पद से हटा दिया था। अभी अनुतिन चारनबिराकुल जो एक अनुभवी राजनेता और व्यवसायी हैं। पहले ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर भी रह सकते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर रह चुके हैं थाईलैंड में, इसको ध्यान रखना है। और वह जो थाईलैंड के होंगे 32 नंबर के प्रधानमंत्री होंगे, इसको भी ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस शहर पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें सरकारी मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया गया है? तो कीव में। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। वहां पर हमला भी हाल ही में रसिया ने किया है, और इसका पहला है कि बड़ा हमला होने वाला है, हवाई हमला ये यूक्रेन। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि रसिया ने ऐसा किया कि हमला क्यों किया। अभी हाल ही में लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने हमला किया था किस पे? रूस पर। किससे किया था? तो ड्रोन से। ड्रोन हमला किया था और ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया था। उसका नाम दिया गया था स्पाइडर वेब। क्या नाम दिया गया था उसको? स्पाइडर वेब का नाम दिया गया था उस ऑपरेशन को। यूक्रेन ने हमला किया था। अब इसी के जवाबी कार्रवाई में रसिया ने भी हमला किया है। चलिए देखते हैं। तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में पहली बार यूक्रेन की मुख्य सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस्तेमाल किए गए हथियारों की बात करेंगे तो रूस ने 805 ड्रोन और 13 मिसाइलों का इस्तेमाल किया इसमें, जो इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, ठीक है, जो कि रसिया की तरफ से हुआ। सरकारी मुख्यालय को निशाना बनाया, कहने का मतलब, तो हमले में कीव स्थित कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जहां पर मिनिस्टर बैठते हैं, जैसे अपने यहाँ पर संसद वगैरह है, वैसे उनके यहाँ पे उस बिल्डिंग में आग लग गई थी
और आप लोग को देख ही सकते हैं, फोटो में दिख रहा है धुआं धुआं हो गया चारों तरफ। और यह पहली बार था कि जब इस इमारत को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की है, इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में यहाँ पर नई प्रधानमंत्री बनी थी, यूलिया स्विरिडेंका बनी थी, इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने विमोचन किया है। तो इसको किया है KJS ढिल्लों ने किया है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया है, तो सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये है वो बुक ऑपरेशन सिंदूर वाली। बाकी आपको मैंने बताया था एक दिन कि NCERT जो बुक आती है उसमें भी एक मतलब ऐड किया जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर वाली बात को, इसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और साथ ही में जो मिशन हुआ था, स्पेस में गए थे शुभांशु शुक्ला जो गए थे स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, इसको भी NCERT में ऐड किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी लेखक की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, KJS ढिल्लों, जो भारत के एक सम्मानित और अनुभवी सैन्य कमांडर रहे हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है। इसका थीम क्या रहा है, तो यह पुस्तक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई का विस्तृत विवरण है। आपको पता है भारत ने इनके 9 ठिकानों पर हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बाकी इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष भारत के मारे गए थे और हमने इनके 9 ठिकानों पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत के 59वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किसे मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को, इसको ध्यान रखना है। ये भारत का संभावित 59 नंबर का टाइगर रिजर्व हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटर से अप्रूवल मिल चुका है, इसे स्टेट से मिलना बाकी है। तो भारत का 59वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में ओडिशा के, कहाँ का, ये उड़ीसा का है, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है, राज्य सरकार से मंजूरी अभी बाकी है। स्थान की बात करेंगे तो यह अभ्यारण्य जो है उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा के पास स्थित है। बाकी अगर लोकेशन की बात करेंगे इसको, यह महानदी के ऊपर जो हीराकुद डैम बना हुआ है उसी के पास में स्थित है। बाकी यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना था, तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बना था, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 54 नंबर का तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। 55 नंबर का धौलपुर करोरी है बाघ अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। 56 नंबर का गुरु घासीदास कमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 57 नंबर कौन है, तो रातापानी बाघ अभ्यारण्य है, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश में है। 58 नंबर का माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 59 नंबर का हो सकता हो जाए, औपचारिकता ही बाकी है, बाकी ये बन ही जाएगा, तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, यानी नेशनल पार्क की, तो अभी लेटेस्ट बना था वो 107 नंबर का, कौन था, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भूपेंद्र गुप्ता को। बाकी हम लोग बात करेंगे भूपेंद्र गुप्ता को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। NHPC की बात करेंगे तो जब पानी से बिजली बनाया जाता है जहां पर, उसे हम लोग बोलते हैं NHPC। ये है एक नवरत्न कंपनी, इसको ध्यान रखें। और बाकी NTPC किसे बोलते हैं, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोल यानी कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। बाकी NHPC की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ, 1975 में। मुख्यालय इसका मिलेगा फरीदाबाद हरियाणा में, और यह एक नवरत्न कंपनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल खिताब ये किसने जीत लिया है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी वीडियो आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा। बाकी कल से आप लोग को वीडियो सुबह 5 बजे 5 AM मिल जाएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था, तो अब सही हो चुका है सब कुछ। तो कल से आप लोग को वीडियो 5 AM सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा।
बाकी आप लोग कोई सजेशन है तो बता सकते हैं, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए